एक तो मेरी जिंदगी में केजरीवाल और ये बवाल ने मेरे को परेशान कर रखा हुआ है। मैं न्यूज देखता हूँ, कुछ भी फेंकता है ये आदमी। इसने हर समस्या का, जिसको लेडी सिंगम बताता है उसको घर में कुटाई करके और कह दिया कि वो तो बीजेपी की साजिश है। अबे कुछ तो शर्म करो। हेलो फ्रेंड्स, 500 हार्ड डे चैलेंज का है आज 13वां दिन। जैसा कि मैं मेरे मामा के यहाँ गया हुआ था कल, और कल के कल ही मैं आ गया था वापस। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ दीपक भाई के ऑफिस में। यहाँ आके मैंने लंच वंच कर लिया है और ऑफिस गया था मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग का मेरा मेडिसिन रूट भी मैंने कर लिया है कंप्लीट। तो जैसा कि आजकल मैं केजरीवाल जी का बड़ा न्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि केजरीवाल हर चीज़ का इल्ज़ाम है ना रो पीट के घुमा फिरा के बीजेपी के ऊपर में चिपका देते हैं। जैसे कि स्कूल में क्लास का जिद्दी बच्चा हर बार घुमा फिरा के इल्ज़ाम ऐसे बच्चे पे डाल देता है जिसका कोई हाथ ही नहीं होता उस चीज़ में। तो केजरीवाल भी राजनीति में वैसे ही करते हैं। तो कल मैं न्यूज़ नहीं देख पाया था, उसका कारण ये कि मैं मेरे मामा के यहाँ गया हुआ था और मेरे मामा के लड़के की रोका था। तो इस वजह से हम वहाँ थोड़ा सा बिजी भी थे। और फिर जब फ्री हुए तो तब मैंने सोचा कि चलो कल के कल ही गुड़गांव निकल ही आते हैं। मॉर्निंग में चलेंगे, ट्रैफिक और फिर ड्यूटी नहीं जा पाएंगे, वो सब चीज़। तो कल की उस भरपाई को करेंगे आज। और अभी खाना मैं खा चुका हूँ दीपक भाई के साथ में बैठ के। और ये देखो, इस सामने में रखा हुआ मेरा टैब, और ये आड़ू पानी की बोतल, और इस साइड में रखा हुआ ट्रांसमीटर का बॉक्स, और ये रखा हुआ मेरा हेडफोन। तो फटाफट से सब चीज़ है तैयार, बस हमें टैब को ऑन करके अब कान पे लगा के फटाफट से सुनना है न्यूज़ केजरीवाल के बारे में कि केजरीवाल के ऊपर क्या एक्शन लिया गया स्वाति मालेवाल के केस में। तो फटाफट से करते हैं टैब को ऑन और हो जाते हैं शुरू। यहाँ पे देखो, केजरीवाल की न्यूज़ देख रहा हूँ और न्यूज़ के आपके जानकारी देता हूँ। ये जो रैली है ये है लखनऊ की। तो केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, दोस्तों जेल से छूट के डायरेक्ट आया हूँ आपसे झोली फैला के भीख मांगने। अरे तो तुमने खुद साबित कर दिया तुम भिखारी हो। चलो उस पॉइंट पे भी अगर बात नहीं करते तो उसके बाद तुम क्या कह रहे हो कि मैं राजनीति में देश को बदलने आया हूँ। अरे और कितना बदलोगे केजरीवाल साहब? सीएम पद पे रह के तुम जेल में चले गए, वहाँ तुमने इस्तीफ़ा नहीं दिया। वहाँ से आने के बाद तुम्हारे घर में तुम्हारी ही पार्टी की महिला सांसद पिट जाती है तुम्हारे पीए के थ्रू, तुमने उस पर एक्शन नहीं लिया। तो इससे ज़्यादा क्या बदलोगे? इस पूरी न्यूज़ को ना मैं आपको सारा अपडेट दूंगा, क्या क्या केजरीवाल जी इसमें कह रहे हैं। भाषण में केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने 2.5 करोड़ लोगों के लिए दवाइयाँ, टेस्ट सब कुछ फ्री करवा रखा है। और जब मोदी जी ने मेरे को गिरफ्तार किया, मोदी जी ने, भाई ईडी ने गिरफ्तार किया तुझे, कह रहा है कि मेरी जो है 15 दिन तक दवाई और इंसुलिन बंद करवा दी। ऐसा किसको बना रहे हो तुम? दवाई और जो तेरी इंसुलिन है ना, इंसुलिन तो 3 महीने पहले से लेना बंद कर रखा था, और दवाई जो है एम्स के चार्ट के अकॉर्डिंग तेरे को डेली मिलती थी। मतलब बेवकूफ़ जनता है, कुछ भी फेंक लो। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। हाउ? कैसे? चोरी चकारी करके, भ्रष्ट करप्शन करके। ये 10 साल पहले पार्टी में आया, ठीक है, 10 साल पहले 52 करोड़ का घर बना चुका है, 4-4 लाख के कमोड हैं, 8-8 लाख के पर्दे हैं। किचन के अंदर जो है ऑटोमेटिक रिमोट से चलने वाला दरवाज़ा है। किचन के फर्श पे जो वुड लगा हुआ है वो 98 लैक्स का है, 2 लाख कम 1 करोड़ का है। सोचो, ये मुफ्त बनाएंगे, ये बनाएंगे भारत को दुनिया का नंबर 1 देश। बेईमान, अखिलेश की पार्टी बेईमान, राहुल की पार्टी बेईमान, केजरीवाल की पार्टी बेईमान, मायावती बेईमान। सबके देखो कितने करोड़ करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए हैं। और जबकि राजनीति से पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, कंगाल थे साले, सड़क पे घूमते थे आवारा कुछ। आज के केजरीवाल के इंटरव्यू में मेरे को एक बात सबसे बढ़िया लगी, केजरीवाल बोले जा रहे हैं, जनता से पूछ रहे, जनता कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि पैसे दे के जनता को बुलाया गया और उसको बस बोला यहाँ 3 घंटे बैठना है,
मोस्टली सीन क्या दिखाई दे रहा है, ऑडियंस जो जनता है उसमें सब अपना ही से हिला रहे हैं, कोई कपड़ा, कोई दुपट्टा, कोई कुछ, गर्मी लग रही है इस वजह से। कितने बार केजरीवाल ने बोला कि आप चाहते हैं ये वो, कोई उधर से कोई साउंड नहीं। लास्ट में बोला कि आज आप सब आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद, ये वो, तब भी जनता का कोई रिएक्ट नहीं। इससे समझ में आता है, इससे समझ में आता है भाड़ में जाओ, अपने को जो पैसा मिल रहा है वहाँ जाके बैठना है, उसमें जाके अपने को टाइम खपा के वापस आ जाना है। भाई क्या, जो जनता आएगी तुम्हें सुनने के लिए, वो भीड़ आती भी दिखेगी, जाती भी दिखेगी। इतना अनुशासन रैली में नहीं मिलता है कि सब शांति से बैठे, ना कोई जा रहा है ना आ रहा है। मोदी जी भी भाषण देते हैं तो भी वो कंटिन्यू चलता रहता है। स्पष्ट दिख रहा है कि पैसा दे के बुलाई हुई भीड़ है। क्या करोगे, तुम्हारे दावे, तुम्हारे वादे ही खोखले हैं, तो जनता तो तुम्हें हटाएगी ना। ऊपर से कह रहे हो कि इंडी गठबंधन जो है वो देश को ऊपर लेके जाएगा, दुनिया का नंबर 1 देश बनाएगा, दुनिया का नंबर 1। दुनिया का बनाओगे तुम, अपने आप को बनाओगे नंबर 1। सर दर्द कर लिया 20 मिनट खपा के, अभी बैठ के खा रहा हूँ मैं आड़ू। कई दिन से मन हो रहा था आड़ू खाने का, तो मैं आज फाइनली मुझे मिल गया। एक ही जगह पे 2 रेडी लगी हुई थी, उनसे ले आया। 100 रुपये किलो चल रहा है, अच्छा है। लेकिन इसको खाने में खट्टा मीठा टेस्ट आता है, तो कभी कभी कड़वा भी लगता है अगर कच्चा जैसे हो तो। लेकिन सीजनल फ्रूट्स है, बहुत रेयरली मिलता है, बहुत जल्दी से मिलता नहीं है, क्योंकि इसकी पैदावार इंडिया में कम होती है। और अगर आपको मिल जाए तो ट्राई करो, अच्छा है, खट्टा मीठा। बच्चों को खासकर बहुत पसंद आता है ये। गांव में जब रहते थे तो हमारे आम के बाग में ये लगा रहता था। फिर लोगों ने क्या किया कि जैसे इस पे लगता था तो रात को बच्चों को ही तोड़ तोड़ के ले जाते थे, फिर हमने उसे कटवा दिया। तो बचपन में तो हमने खूब खाया। शहर में आसानी से नहीं मिलता है, ढूंढने पे मिल जाता है। पूरे गुड़गांव में घूमता हूँ तो न्यू रेलवे रोड पे एक रेडी वाला मिलता है, लेकिन उसके पास जाने के लिए तुम्हें कम से कम 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में चलना पड़ता है, तब जाके इसको ले सकते हैं। और अगर आप बस स्टैंड से उधर जा रहे हो रेलवे स्टेशन की तरफ, तो आपको रॉन्ग नहीं चलना पड़ता। मेरा उल्टा है, सेक्टर 9 की तरफ से आता हूँ तो मेरे को रॉन्ग चलना ही पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, नहीं तो फिर सीज़न निकल जाएगा, तो फटाफट से इसको ले लेते हैं। फाइनली शाम के बज चुके हैं 7 और आज कई सारी डिबेट देखने के बाद मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए, सेकंड रूट लेने के लिए। देखो मौसम हो रहा है ऐसा, यहाँ खड़ी है मेरी बाइक, तो चलते हैं फटाफट ऑफिस। फाइनली इवनिंग का रूट खत्म करके आ चुका हूँ। 2 ही पैकेट मिले थे, फटाफट से खत्म करके मैं 9 बजे तक यहाँ पहुँच चुका था। ये चीता देखो मुझसे में ये क्या खाएगी, बता क्या हुआ, क्या हुआ इधर तो बता, क्या चाहिए, चंपल है भाई। खाने में छोले पनीर थोड़ा सा, भाई कड़ी बनाई हुई है। गौरी बेटा इधर देख, रोटी खा ली, हाँ तो इधर आ रोटी खाते हैं। तो भूख लगी है बहुत ज़ोर से, तो पहले खाएंगे रोटी और उसके बाद ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। मस्त खाना वाना खा चुका हूँ और कड़ी के साथ चावल, मज़ा आ गया। और इधर देखो एक कामचोर से मिलवाता हूँ आपको। हमारे घर में इससे बड़ा कामचोर कोई नहीं है। देखो रात के 10:30 बजे, मैं 9 बजे आ गया था, सब चीज़ ऐसी फैली पड़ी। 5 बजे ये देखो, ये देखो, तो ऐसे ऐसे कामचोर लोग जो है इस घर में रहते हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स आके बर्तन मांग लेंगे ना। इसकी वजह से ना घर में डेली लड़ाई होती है, डेली। एक तो मेरी जिंदगी में केजरीवाल और ये बवाल ने मेरे को परेशान कर रखा हुआ है। मैं न्यूज देखता हूँ, कुछ भी फेंकता है ये आदमी। इसने हर समस्या का, जिसको लेडी सिंगम बताता है उसको घर में कुटाई करके और कह दिया कि वो तो बीजेपी की साजिश है। अबे कुछ तो शर्म करो, ये बोलने से पहले तू क्यों नहीं डूब के मर गया केजरीवाल।